हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नरोदस शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3, जिसमें अपन बात करेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि आपको सम निकालना है पहले 10 टर्म्स का, जिसका a हमारा दे रखा है 2 के बराबर, तो लिख दीजिए a इज इक्वल टू 2। बात करें d की, तो d निकाल रहे हैं हम a2 माइनस a1 करके। a2 हमारा इस केस में 7 है और a हमारा 2 है, तो ये आ जाता है 5 के बराबर। तो d निकल गया हमारा 5 के बराबर। फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन। एन कितना है यहाँ पे, इस केस में 10 लेना है हमें, तो एस 10 इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n हमें रखना है 10 के बराबर, क्योंकि 10 तक निकालना है, 10 टर्म के लिए निकालना है हमें सम। तो एस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 10 बाई 2, ब्रैकेट में आ जाता है 2a। a कितना है 2 के बराबर, तो 2 इंटू 2 विल बी 4, तो ये हो जाता है 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9 के बराबर आ जाता है ये 9 इंटू डी। डी कितना है हमारा 5 है, तो हो जाता है 9 इंटू 5, तो ये हो जाता है 5 के बराबर। तो S10 हो जाता है हमारा S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 49। S10 will be 5 into 49। तो S10 निकल के आ जाता है हमारा 245 के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ समाप्त हो गया। क्या दे रखा था हमें, पूरी एपी दे रखी थी, हमें बोला गया था कि 10 टर्म का सम निकालना है हमें, S10 निकालना है हमें। तो n की जगह मैंने 10 पुट किया, फॉर्मूला पुट किया, n की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी, d की वैल्यू पुट करी, और हमारा आंसर निकल के आ गया 245 के बराबर। चलते सेकंड पार्ट की तरफ। इसके सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है, बट n इस केस में हमें दे रखा है 12 के बराबर, तो लिख देते हैं n इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू माइनस 37 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। देखते a2 क्या है इस केस में, माइनस 33 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे माइनस का 33। माइनस का साइन आता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। ब्रैकेट के अंदर हमने डाला a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है माइनस का 37, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे माइनस का 37। क्या हो जाता है माइनस का 33 प्लस का 37, कितना बचता है हमारे पास में, 4 बचता है ये, तो ये आ जाता है यहाँ से पॉजिटिव 4। तो डी की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव 4, ए हमें पता है, एन हमें पता है, एस एन निकालना बहुत आसान हो गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात करें n की जगह हमें पुट करना है 12, तो लिख देते हैं s 12 इज इक्वल टू 12 बाई 2। a की जगह हमें पुट करना पड़ेगा माइनस का 37, तो लिख देते हैं 2 इंटू माइनस का 37, प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाया, n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 विल बी 11, तो पुट कर देते हैं 11 यहाँ पे इंटू डी। डी की वैल्यू प्लस का 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 4। करते हैं सॉल्व, 2 से 6, ये हो जाता है S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 2 जा 14, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 3 2 जा 6 और ये हो जाता है 7, तो माइनस का 74 प्लस 44, तो बच जाता है हमारा S12 इज इक्वल टू माइनस का 74 प्लस का 44 विल बी 0 3 माइनस का 30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाता है माइनस का 180 के बराबर। तो S12 निकल के आ जाता है हमारा माइनस का 180। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है कि हमें सम निकालना है फर्स्ट 100 टर्म का, मतलब n की वैल्यू दे रखी है हमें 100, a हमें दे रखा है 0.6 के बराबर, और d की बात करें तो d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1 के बराबर। a2 इस केस में है 1.7 माइनस में a1 जो कि हो जाता है 0.6 के बराबर, माइनस करने के बाद आ जाता है हमारे पास 1.1 के बराबर। तो d की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.1, a निकल चुका है 0.6 के बराबर, n निकल चुका है 100 के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूलाज के अंदर। फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं n 100 पुट करना है, तो कर देते हैं n की वैल्यू 100 पुट, हो जाता है s 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू a विल बी 0.6, पुट किया हमने 0.6,
n की बात करें तो 100 माइनस 1 विल बी 99, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम 99। बात करें d की तो d हो जाता है हमारा 1.1 के बराबर, तो पुट कर देते हैं हम 1.1 के बराबर। करते हैं सॉल्व, यहां से ये हो जाता है 50 के बराबर, तो बोलते हैं हम S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इंटू 0.6 विल बी 1.2 एंड 99 इंटू 1.1, तो 99 इंटू 1.1 विल बी 108.9। लिख लेते हैं इसको। 50 इंटू 2 प्लस 9 विल बी 11, यहाँ पे आ जाता है 1, 9 एंड 10, 10 हो गया तो यहाँ पे आ गया 1, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 1 एंड वापस से 1, तो 101 110.1 इंटू 60 इंटू 50 मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता है 5 इंटू 1101, S100 विल बी इज इक्वल टू 5505। तो S100 की वैल्यू आ गई है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समाप्त हो गया। यहाँ पे चलते फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ में दे रखा है कि हमें n की वैल्यू दे रखी है 12 निकालनी है, S11 तक निकालना है हमें। n की वैल्यू देखिए दे रखी है 11 के बराबर। बात करें a के बारे में, a दे रखा है 1/15 के बराबर। d की बात करते हैं तो d क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, a2 इज 1/12, a1 इज 1/15। लिख दीजिए क्या हो जाता है 15 माइनस 12/15 इंटू 12, यहां से आ जाता है ये 3 के बराबर, 3/15 इंटू 12, 3 4 जा 12, 15 4 जा 60, 15 इंटू 4 विल बी 60, तो ये हो जाता है 1/60 के बराबर। तो हमारा d आ जाता है 1/60 के बराबर। बढ़ते आगे, अब हमें निकालना है Sn। फॉर्मूला लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू 11 है तो पुट करते हैं 11 यहाँ पे, तो ये हो जाता है S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2a। a की वैल्यू दे रखी है हमें 1/15 के बराबर, तो हो जाएगा ये 2/15 के बराबर। बात करें n-1 मतलब 11 माइनस 1 विल बी 10, तो ये हो जाता है 10 इंटू d एंड d इज 1/60, तो ये आ जाता है 1/60 के बराबर। 0 से 0 गया, 1/6 बचा यहाँ पे। एलसीएम ले लेते हैं तो अगेन 6 2 जा 12 एंड 1 इंटू 15 इज 15/15 इंटू 6, कितना हो जाता है ये ऊपर हो जाता है 27। इसको लिख देते हैं S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 27/15 इंटू 6, 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6, वापस से हटा देते हैं इसको, 3 3 जा एंड 3 5 जा। ये हो जाता है S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 3/10, मतलब ये हो जाता है 33/20 के बराबर। कितने के बराबर? 33/20 के बराबर। S11 आ गया हमारा 33/20 के बराबर। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो फिफ्थ पार्ट में बताया गया है कि अब हमको सम निकालना है इन सब का। बेसिकली हमें लास्ट टर्म दे रखी है कितने के बराबर? 84 के बराबर। तो लिख देते हैं इधर Sn an इज इक्वल टू 84 एंड a इज इक्वल टू 7। d निकाल लेते हैं पहले, यहां से d विल बी इक्वल टू 10 हाफ माइनस 7। बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की। 10 इंटू 2 विल बी 20 एंड 20 प्लस 1 विल बी 21/2, तो ये हो जाता है 21/2 माइनस 7। एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो ये हो जाता है 21 माइनस 14, 7/2। आंसर आ जाता है हमारा यहाँ से कितना आ जाता है? 7/2 के बराबर आ जाता है ये। तो 7/2 जो है हमारा d निकल चुका है। an हमें पता है 84 के बराबर। बात करें n निकालने के लिए, तो n निकालने के लिए पुराना वाला फॉर्मूला काम आएगा जो कि बोलता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। an इज इक्वल टू 84, तो यहाँ लिख देते हैं 84। a हमारा दे रखा है 7 के बराबर, 7 पुट किया। n हमारा अननोन है और d हमारा है 7/2 के बराबर। लिख देते हैं यहाँ पे, लाते 84 माइनस 7 कराते हैं,
इधर हो जाता है n माइनस वन इंटू 7/2 के बराबर आ जाता है ये, तो ये हो जाता है 77 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7/2। 7 1 जा 7 11 जा 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस वन, मतलब n की वैल्यू आ रही है यहाँ से 23, क्योंकि ये माइनस का 1 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ से 23 के बराबर। तो अब हमें n भी पता है कितना है, 23 के बराबर है, हमें d पता है 7/2 के बराबर है, a पता है 7 के बराबर है, और an भी पता है हमें 84 के बराबर है। तो छोटा वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बोलते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या फिर L भी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा हमारी, तो लिखते हैं 23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू a हमारा है 7 के बराबर और a है ना हमारा 84 के बराबर। कर लेते हैं इसको ऐड, S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91, तो ये हो जाता है S23 इज इक्वल टू 23 इंटू 91/2 के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। थोड़ा बहुत और सॉल्व करना चाहे तो उसको पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है, वरना यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। चलते सेकंड क्वेश्चन के अगले पार्ट के ऊपर। अगले पार्ट में बोला गया है कि 34 जो है हमारा a दे रखा है और हमारा an दे रखा है 10 के बराबर। सबसे पहले तो अपन को वही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू के लिए an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अपन। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बात करें d की, तो d हमारा हो जाता है a2 माइनस a1 के बराबर, जो कि है हमारा 32 माइनस 34, दैट गिव अस -2। कितना आ रहा है d की वैल्यू, -3 -2। an की वैल्यू पुट करते हैं हम 10, तो यहाँ पे आ जाता है 10 इज इक्वल टू a हमारा है 34 के बराबर, पुट कर देते हैं 34 इज दर प्लस n माइनस वन, जो कि हमारा अननोन है। बात करें d की, तो d हो जाता है हमारा -2 के बराबर, पुट करते हैं -2 इस तरफ, 34 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2। ठीक है, ये हो जाता है -24 के बराबर इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा एंड 2 12 जा, तो ये हो जाता है 12 इज इक्वल टू n माइनस वन, मतलब 13 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी 13 के बराबर। छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है Sn वाला, जो कि बोलता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। इस केस में an हमें 10 दे रखा है और हमारा a है 34 के बराबर, पुट कर देते हैं यहाँ पे हम 34 प्लस 10, n की वैल्यू हमने निकाल ली 13 के बराबर, तो वो हो जाता है 13/2 के बराबर, और यहाँ पे आ जाता है S13। 34 प्लस 10 विल बी 44, 44 इंटू 13/2, 2 जा, तो ये हो जाता है 22। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22 के बराबर आ रहा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, बस यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ये आ जाता है हमारा 286 के बराबर। S13 आ जाता है हमारा 286 के बराबर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में दे रखा है कि हमारा जो an है वो है माइनस का 230 और जो हमारा a है वो है माइनस का 5। बात करते हैं d की पहले, तो d बोलता है a2 माइनस a1, a2 इज -8, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर a1 की वैल्यू, a1 इज -5 पुट किया, सॉल्व किया, ये हो जाता है -8 प्लस 5, दैट गिव अस -3। d की वैल्यू निकल के आती है -3। an दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही सिंपल सा फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस केस में हमारा d जो है वो -3 के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं an इज इक्वल टू माइनस का 230, a की वैल्यू माइनस का 5 प्लस का n माइनस वन इंटू -3। ठीक है, इस तरफ लिया हमने प्लस माइनस के 5 को, जब इस तरफ लेंगे हम तो वो हो जाएगा प्लस का 5, n माइनस वन की जगह n माइनस वन और d की जगह -3 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हो जाता है माइनस का 225, डिवीजन में आ जाएगा माइनस का 3, इस तरफ ये मल्टीप्लीकेशन में -3, तो इक्वल टू के जब वो इस तरफ आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 जा 21, 1 बचा, 2 5 जा,
15। तो ये हो जाता है 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ से 76 के बराबर। n पता लग गया है, d पता है, a पता है, वैल्यूज में पुट करिए, an भी पता है अपन को। तो s n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। n की वैल्यू है यहाँ पे 76 के बराबर, पुट किया हमने 76 बाय 2, a की वैल्यू है -5, an की वैल्यू है माइनस का 3, 230। तो ये हो जाता है हमारा 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो Sn इज इक्वल टू S76 इज इक्वल टू 38 इंटू माइनस का 235, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाता है माइनस का 8930 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट ही है इसका, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि आपके पास में a जो है वो 5 के बराबर है, d आपको दे रखा है 3 के बराबर, an आपको दे रखा है 50 के बराबर। आपको फाइंड करना है n और Sn। अब Sn फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली पहले n तो निकालना पड़ेगा हमें, तो वही पुराना फॉर्मूला an दे रखा है अगर, तो कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, an की जगह हमने पुट कर दिया 50, तो यहाँ हो जाता है 50 इज इक्वल टू a में पुट कर देते हैं हम 5, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 5 प्लस n माइनस 1, क्या आ जाता है n माइनस 1। तो n कितना है हमारा, वही तो अननोन है, वही तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू डी। डी हो जाता है 3 के बराबर, 5 इस तरफ आता है, ये हो जाता है 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 विल बी 45, लिख देते हैं यहाँ पे 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। बेसिकली क्या हो गया, 45 बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पे आ जाता है 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू आ जाती है हमारी 16 के बराबर। n निकल गया 16 के बराबर, a हमें पता है, d हमें पता है, Sn हम निकाल सकते हैं। तो n जब आ गया हमारा 16 के बराबर, तो हम बोल देंगे S16 इज इक्वल टू व्हाट, छोटा वाला फॉर्मूला याद करना है हमें इस केस में, क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। हमें a भी पता है, हमें an भी पता है, और हमें n तो ऑलरेडी पता ही था। तो कितना हो जाता है 16 बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 है, हमने पुट किया 5, an हमें पता कितने के बराबर है 50 के बराबर है, तो यहाँ आ जाता है 50, ये हो जाता है 8 के बराबर, तो ये हो जाता है हमारा 8 5 जा 40, वापिस से 40 और ये 44, तो S16 आ जाता है हमारा 440 के बराबर। S16 आ जाता है हमारा 440 के बराबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ए की वैल्यू दे रखी है, A13 दे रखा है, डी फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है। अब अगर A13 भी दे रखा है तो फॉर्मूला तो वही यूज आने वाला है, कौन सा वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस केस में n ऑलरेडी दे रखा है, तो मतलब A13 इज इक्वल टू A13 माइनस 1 इंटू डी। A13 की वैल्यू कितनी, 35, पुट कर दीजिए यहाँ पे 35। बात करें a की वैल्यू कितनी 7, तो पुट कर दीजिए 7। 13 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 12 के बराबर। बचा अननोन क्या, सिर्फ d। इस तरफ ले लेते हैं 7 को, तो ये हो जाता है 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 माइनस 7 विल बी 28, 28 इज इक्वल टू 12d, तो 28 बाय 12 इज इक्वल टू d। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको, 28 बाय 12 इज इक्वल टू डी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 जा 12 एंड 2 14 जा, फिर 7 बाय 3, तो डी की वैल्यू निकल के आती है हमारी 7 बाय 3 के बराबर। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 बाय 3 के बराबर। ए हमें पता है और हमें A13 भी पता था, डी निकल चुका है हमारा। बात करते हैं S13 के बारे में, तो S13 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो वैल्यू पुट कर देते हैं n की 13 के बराबर, 13/2, a हमें दे रखा है 7 के बराबर, तो 2 into 7 विल बी 14, वापस से 13 minus 2 विल बी 12 एंड 7/3 जो हमारा d की वैल्यू आ रही है वो हमने पुट कर दी। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 4 हमारा। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 7 4 जा 28, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम 28। कॉमन ले लीजिए 2 इन दोनों में से, जिससे काटने में आसानी हो जाए। तो ये हो जाता है 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2, ब्रैकेट में क्या बचा 7 और इधर क्या बचा 14, काट देते हैं इसको। ये हो जाता है S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आता है वो हमारा S13 की वैल्यू है। तो ये हो जाता है हमारा 273 के बराबर। तो S13 निकल के आ गया हमारा 273 के बराबर। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में दे रखा है A12 इज इक्वल टू 37 एंड D इज इक्वल टू 3। फाइंड आउट करना है हमें A और S12। तो देख लेते हैं, पहले तो बात करते हैं A12 के बारे में। तो A12 जब आपको 37 दे रखा है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले को याद करो an वाले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे पुट कर दीजिए उसको, क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 विल बी 11 इंटू डी, इंटू डी, डी की वैल्यू दे रखी है 3, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 37। तो a प्लस 33 इज इक्वल टू 37 मतलब a इज इक्वल टू 37 माइनस 3 दैट विल बी 4, वो भी पॉजिटिव का। तो a की वैल्यू आ जाती है आपके पास में 4 के बराबर। बात करते हैं S12 निकालने की, ये आ जाता है हमारा 4 के बराबर। बात करते हैं S12 की, वैल्यू पुट करते हैं S12 के लिए, तो हो जाता है हमारा S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह आने वाला है 12 हमारा, तो ये हो जाता है 12/2। a की वैल्यू 4 निकल के आई है, 4 इंटू 2 विल बी 8, तो यहाँ पे आ जाता है 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 विल बी 11, और d की वैल्यू दे रखी है हमें 3 के बराबर। 2 6 जा 12, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 33 that will be 41। S12 is equal to 6 into 41 मतलब 6 and 24, तो आ जाता है 246। तो S12 आता है हमारा 246 के बराबर। A हम निकाल चुके थे, 4 आ गया था हमारा, और S12 आ गया हमारा 246। चलते अगले पार्ट की तरफ। इसके अगले पार्ट में बताया गया है कि A3 जो है हमारी 15 के बराबर है, S10 जो हमारा है वो 125 के बराबर है, D अननोन है, A10 अननोन है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो A3 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, वही पुराना फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लिखते हैं इसको पहले तो, n की जगह आने वाला है 3, n की जगह आने वाला है 3, लिख दो इसको। तो ये हो जाता है A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2d। ठीक है, पहला तो ये आ गया। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 15 के बराबर है, तो इसको हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पे 15। सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो S10 दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे S10 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दे रखा है 10 के बराबर, पुट करते हैं यहाँ पे S10 इज इक्वल टू 10/2, 10/2 विल बी 5, 2 है हमें पता नहीं है। बात करें n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 विल बी 9, और d हमें पता नहीं है, तो ये हो जाता है दिस। और S10 की जगह हम लिख सकते हैं 125, तो लिख देते हैं 125। 5 से इसको हटा दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, कितना बचा, तो ये आ जाता है 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से मुझे सब्ट्रैक्ट करके a को हटाने का मन है बाय चांस, जो कि हमें है, तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। तो सबसे पहले 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई कराया है, सो तो इक्वेशन बन जाती है 15 इंटू 2 विल बी 30 इज इक्वल टू
a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है, प्लस का साइन लगा, 2d में जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो गया 4d, और इस इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो सब्ट्रैक्टिंग विथ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो ये क्या हो जाता है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करवा रहे तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होगा, तो 2a पॉजिटिव था नेगेटिव, 9d पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 25 पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, 2a से 2a कैंसिल आउट, 4d माइनस का 9d विल बी माइनस का 5d, तो ये हो जाता है हमारा माइनस का 5d। 30 माइनस 25 विल बी पॉजिटिव 5, तो d की वैल्यू यहां से निकल के आ जाती है हमारी -1 के बराबर, तो d की वैल्यू आ गई हमारी -1 के बराबर। अब d की वैल्यू आप यहां से उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या हो गया, ये हो जाता है 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, जो कि हो जाता है 15 इज इक्वल टू a प्लस -2 इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 17 के बराबर, तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे 17 के बराबर, तो a की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे 17 के बराबर। a निकल चुका है, d निकल चुका है, a10 निकालना है हमें। अब a10 के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 पुट किया, 17 प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9 इंटू d की वैल्यू होती है -1, तो 17 माइनस 9 कर देंगे हम, जो कि हो जाता है हमारा 8 के बराबर। आंसर आ गया a10 का 8 के बराबर। तो यहाँ पे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट समाप्त होता है। चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में दे रखा है d की वैल्यू 5, sn इज इक्वल टू 75, a फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। वही स्टैंडर्ड कंडीशन को अप्लाई करेंगे अपन। यहाँ पे sn का फॉर्मूला सोचेंगे। sn क्या होता है, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d के बराबर। लिखते हैं यहाँ पे हम S9 इज इक्वल टू 9/2, 2a अननोन है, बात करें n की तो ये हो जाता है 9-1 विल बी 8, और d की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5, तो यहाँ पे आ जाता है into का 5। देखते हैं, ये हो जाता है S9 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस 5 8 जा 40, और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर से, तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2, और ये हो जाता है a प्लस 20 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 बचा। S9 की वैल्यू कितनी है, 75 के बराबर लिख देते हैं, 75 9 इंटू a प्लस 20। 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाता है 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20। सॉल्व करते हैं इसको 3 की टेबल से, 3 2 जा 6 एंड 1 बचा, 3 5 जा 3 3 जा, तो बचा हमारे पास में 25/3, प्लस का 20 है इस तरफ, इधर आएगा तो माइनस का 20, ये हो जाएगा 25/3 माइनस 20 इज इक्वल टू a। एलसीएम लेते तो ये हो जाता है 25 माइनस 60/3 इज इक्वल टू a। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको, और a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 35, माइनस का 35/3 कितना हो जाता है, माइनस का 35/3 इज इक्वल टू a निकल के आ जाता है हमारा। a आ गया हमारे पास में माइनस का 35/3 के बराबर। बात करते हैं a9 निकालने की, फॉर्मूला वही इस्तेमाल होने वाला है an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की जगह हमें 9 डालना है, a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू अभी निकाली है हमने माइनस का 35/3 के बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे माइनस का 35/3। 9-1 मतलब 8 हो जाता है हमारा यहाँ पे, प्लस का 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 के बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे 5। एलसीएम ले लीजिए हाथों हाथ, तो a9 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस का 35 प्लस का 8 इंटू 5 इंटू 3/3 के बराबर। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए इसको, तो a9 विल बी माइनस का 35
5 8 जा 40, 40 प्लस 3 विल बी 120, 120 बाय 3, तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 85 के बराबर। तो A9 इज इक्वल टू 85 बाय 3 आ जाता है हमारा। तो A9 की वैल्यू आ जाती है हमारी 85 बाय 3 के बराबर। तो A9 की वैल्यू आ गई हमारी 85 बाय 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट की तरफ। क्या बोला गया है, A की वैल्यू 2 दे रखी है, D की वैल्यू 8 दे रखी है, SN दे रखा है 40 के बराबर। SN दे रखा है 40 के बराबर। फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं SN वाला। तो SN बोलता है SN इज इक्वल टू N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करते हैं, SN की जगह आ जाएगा 40, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 इज इक्वल टू N बाय 2 जो कि अननोन है हमारा। बात करें 2A की, A दे रखा है 2 के बराबर, 2 इंटू 2 विल बी 4, N माइनस 1 अननोन, D देखा है हमें 8 के बराबर। कॉमन ले लीजिए आप, यहां से 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाता है 90 इज इक्वल टू 4 N बाय 2 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 2। 4 तो गया यहां से 2 से, 2 90 से गया तो बचा 45 के बराबर। तो ये बन जाता है हमारा 45 इज इक्वल टू N इंटू 1 इंटू N विल बी 1 N, फिर N मल्टीप्लाई हुआ N से तो N स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो हो जाता है 2 N स्क्वायर। फिर जब N मल्टीप्लाई होता है -1 से तो हो जाता है -N इंटू 2 विल बी माइनस का 2N। तो इसको लिख देते हैं, तो माइनस का 2N प्लस का 2N विल बी माइनस का N, तो ये हो जाता है 2N स्क्वायर माइनस का N माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट का मेथड अप्लाई करते हैं इस केस में हम। -N को इस ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ जाए 90N स्क्वायर माइनस का 90N स्क्वायर, और उनका एडिशन वापस से माइनस का N प्रोवाइड हो जाए। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं माइनस का 10N प्लस का 9N। इन दोनों का एडिशन जो होगा वो माइनस का N प्रोवाइड कर देगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल प्रोवाइड अस माइनस का 90N स्क्वायर, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। कॉमन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन लिया अपन ने 2 और N, अंदर बचेगा N माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 9, तो बचेगा N माइनस 5। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को भी, तो बचेगा N माइनस 5 इंटू 2N प्लस 5, 2N प्लस 9। 0 से इक्वेट कराते हैं, एक N की वैल्यू आती है +5 और दूसरे N की वैल्यू आ जाती है 2N माइनस 9, N की वैल्यू आ जाती है -9/2। ऑब्वियसली N की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, N की वैल्यू +5 पॉसिबल है, तो N निकल के आ जाता है हमारा +5 के बराबर। अब हमें पता करना है A5 या फिर AN फाइंड आउट करना है, वो हम निकाल लेते हैं। N की वैल्यू आ गई है 5 हमारे पास में। अब हमें निकालना है AN। AN के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे आ जाएगा N की जगह 5, A की वैल्यू हमें पता है 2 के बराबर है, 2 पुट करते हैं, N की वैल्यू 5 मतलब 5 माइनस 4 विल बी 5 माइनस 1 विल बी 4। बात करें D की, D दे रखा है 8 के बराबर, यहाँ पे आ जाता है 8, तो ये हो जाता है 34 के बराबर। तो हमारा A5 आ जाता है 34 के बराबर। N हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 5 के बराबर है। यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगले पार्ट में दे रखा है हमें A दे रखा है, AN दे रखा है, SN दे रखा है, N और D फाइंड आउट करने हैं। ऑब्वियसली 2 अननोन रहेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी। बात करते हैं पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला। तो लिख देते हैं यहाँ पे AN इज इक्वल टू A अननोन हमारा जो कि दे रखा है यहाँ पे इस केस में 8 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस N माइनस 1 जो कि अननोन है, D जो हमारे लिए अननोन है, और AN की जगह हम लिख सकते हैं 62, तो लिख देते हैं यहाँ पे 62। बात करते हैं SN की, तो SN इज इक्वल टू छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं N/2, तो ये हो जाता है A प्लस AN के बराबर। A हमारा अननोन और
ए एन हमें दे रखा है 62 के बराबर, ए हमारा 8 दे रखा है और ए एन दे रखा है 62 के बराबर, लिख देते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 तो अननोन रह गया, ए की वैल्यू दे रखी है 8, ए एन दे रखा है 62 के बराबर, तो ये हो जाता है 70 के बराबर, एस एन की वैल्यू दे रखी है 210, यहाँ पे लिख दीजिए 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70, तो ये हो जाता है हमारा 35 के बराबर, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 210/35 इज इक्वल टू n। सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से आसानी से, n की वैल्यू उठा के फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारा d में निकल जाएगा यहाँ से, तो n की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाती है हमारे 6 के बराबर, n आ गया 6 के बराबर, n की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा हमने, तो ये हो जाता है 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n-1 मतलब 6 - 1 मतलब 5 हो गया हमारा, 5 इंटू डी, और डी हमारा अननोन, 8 को उठा के उधर भेजा हमने, तो ये हो जाता है 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू डी, तो जाता है 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, तो 62 माइनस 8 विल बी 54, 54 बाय 5, तो हो जाता है 54 बाय 5 इज इक्वल टू डी के बराबर, डी निकाल चुके हैं हम, n निकल चुका है ऑलरेडी, n की वैल्यू 6 आ चुकी है, d की वैल्यू 54 बाय 5 आ चुकी है, ये वाला ऑप्शन भी समाप्त होता है, चलते अगले वाले पे जो कि है अपना 8th वाला, 8th वाले में बोला गया है कि an 4 के बराबर है, d 2 के बराबर, sn जो है वो -14 के बराबर है, वही तरीका अपनाना है इसमें भी, an की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी जो कि होता है 2 के बराबर इज इक्वल टू an की जगह हम लिख देंगे 4, ये पूरी इक्वेशन अननोन, दो अननोन है, एक a है और एक an, a तो a है और एक n है, बात करते हैं sn की, तो sn के लिए फॉर्मूला लग जाएगा छोटा वाला जो कि बोलता है sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, अब हमें a तो पता नहीं है बट हमें an पता है 4 के बराबर, पुट कर दीजिए और यहाँ पे sn की जगह आ जाएगा -14, भेज दीजिए इस तरफ 2 को, तो ये हो जाता है -28 इज इक्वल टू n इंटू a अननोन, और बात करें an की तो हो जाता है वो 4 के बराबर, लिख देते हैं 4, a की वैल्यू उठाते हैं और पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के ऊपर, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, n को भेजो डिवीजन में, 4 आ जाएगा इस तरफ जो कि हो जाएगा -4 इज इक्वल टू a, कर देते हैं a की वैल्यू पुट हम इक्वेशन 1 के अंदर, हो जाता है हमारा -28 बाय n -4 प्लस का n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, कर लेते हैं सॉल्व इसको, थोड़ा एलसीएम लेते हैं, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हो जाता है 28 माइनस का 4n प्लस का n इंटू n-1 बाय 2 इज इक्वल टू 4 बाय n को मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया हमने, तो ये हो जाता है -28 इज इक्वल टू -4n प्लस का n इंटू n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4n, माइनस का 4n प्लस का 4n इधर आएगा तो हो जाएगा -4n, तो ये हो जाएगा -28 माइनस का 4n विल बी -8n, n अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो n इंटू n विल बी n स्क्वायर इंटू 2 विल बी प्लस का 2n स्क्वायर, n माइनस n, यहाँ पे n -1 विल बी -n इंटू 2 विल बी माइनस का 2n इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले फटाफट, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है -14 माइनस का 4n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है माइनस का 4n माइनस का n विल बी माइनस का 5n, ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, माइनस का 14 इंटू n स्क्वायर गिव अस माइनस का 14n स्क्वायर, अब हमें -5n को इस हिस्से में तोड़ना है, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनका एडिशन हमें -5n प्रोवाइड करे और उनका मल्टीप्लिकेशन हमें प्रोवाइड करे माइनस का 14n स्क्वायर, कैसे पॉसिबल है कंडीशन, बोल देते हैं कि एक हम ले लेते हैं n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना हो जाता है माइनस का 14n स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते तो हो जाता है माइनस का 5n, दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं हम और ये हो जाता है n-7, इन दोनों से भी अपन ने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया n-7 इज इक्वल टू 0, n-7 कॉमन लिया हमने
तो बचता है n प्लस 2 और ये 0। तो n की दो वैल्यू निकलती है, एक तो निकलती है n की वैल्यू 7 और एक निकलती है n की वैल्यू -2। ऑब्वियसली n कांट बी नेगेटिव, क्योंकि कोई भी टर्म जो हो सकती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसको कैंसिल करो और इसका यूज करते हैं n की वैल्यू 7 का। n की वैल्यू 7 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसमें पुट करा हमने इक्वेशन 1 के अंदर और ये हो जाती है हमारी a प्लस n-1। 7 - 1 विल बी 6, 6 into 2 विल बी 12 is equal to 4। तो a is equal to 4 - 12 that give us -8। तो a की वैल्यू आ गई है -8, n की वैल्यू आ गई है 7 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 8 समाप्त होता है। चलते अगले वाले पे, 9th वाले पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट के ऊपर a दे रखा है 3 के बराबर, n दे रखा है 8 के बराबर और s दे रखा है 192 के बराबर। तो बेसिकली आपको Sn दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 192 दे रखा है। आपको d फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 192। n की वैल्यू पुट करते हैं 8, तो 8 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 8/2 2a, a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाता है 2 into 3 विल बी 6, तो ये हो जाता है 6 प्लस 8 - 1 मतलब 7 इंटू डी जो कि अननोन है हमारा, ये आ जाता है 192 के बराबर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ये डिवीजन में तो उधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये हो जाता है 192 डिवीजन में 8 मल्टीप्लिकेशन में 2 इज इक्वल टू 6 + 7d। तो 48 इज इक्वल टू 6 + 7d, मतलब 48 - 6 विल बी 42। तो जाता है 42 इज इक्वल टू 7d, मतलब 42/7 इज इक्वल टू d। ये हो जाएगा 6। d की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 6। d की वैल्यू 6 निकल चुकी है, यही फाइंड आउट करने को बोला गया था, निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि हमारा L जो है वो 28 है, मतलब AN बेसिकली या फिर L बेसिकली 28 के बराबर है। SN हमें दे दिया है 144 के बराबर एंड N दे दिया है हमें 9 के बराबर इन्होंने, और फाइंड आउट करना है A हमें। फॉर्मूला आसान सा है, SN इज इक्वल टू n/2 2a, या फिर छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, n/2 इंटू a प्लस an। a हमारा अननोन है, n की वैल्यू दे रखे है 9, तो Sn की जगह तो आप डाल दीजिए 144, n की जगह हमने डाला 9/2, a हो गया हमारा अननोन। बात करें an की जो कि है हमारा 28 के बराबर, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवीजन में 9 इज इक्वल टू a प्लस 28 के बराबर। कर लो इसको सॉल्व, ये हो जाता है अपना 288/9 के बराबर, और ये आ जाता है हमारा a प्लस 28, तो ये हो जाता है 32 के बराबर हमारा। 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, जो कि हो जाता है 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। की वैल्यू निकल के आ जाती है 4 के बराबर, यहाँ से a आ गया है 4 जो कि अननोन था, निकल चुका है हमारा। चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 to 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। ऐसा इनको बोल दीजिए आप 636 के बराबर। n फाइंड आउट करना है हमें, बाकी सब कुछ दे रखा है। बात करें d की, तो d हो जाता है हमारा 17 माइनस 9 के बराबर, जो कि हो जाता है 8। d की वैल्यू पता है हमें, Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 636। n की वैल्यू पुट करते हैं हम इसके अंदर, जो कि अननोन है, n ही तो फाइंड आउट करना है हमें। a की वैल्यू हम पुट करते हैं 9 के बराबर, ये हो जाता है n/2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 विल बी 18। n अननोन, बात करें d की, d हमारा 8 के बराबर, पुट करते हैं 8 यहाँ पे, हो जाता है 636 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने से ये इक्वेशन हो जाएगी n/2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा
n इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, ये हो जाता है 9n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 336 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है 9n प्लस n इंटू 4 मतलब 4n स्क्वायर, फिर माइनस का 4n इज इक्वल टू 636। करते हैं सॉल्व, 9n प्लस 4n विल बी प्लस का 5n और ये हो जाता है 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, 5n को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो तोड़ते हैं इसको, ये हो जाता है 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n, लास्ट में बचेगा हमारा माइनस का 636। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं सिर्फ n, तो ये हो जाता है 4n प्लस 53। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 12, तो ये हो जाता है हमारा 4n प्लस का 53। मल्टीप्लाई कराया, जीरो से इक्वेट कराया, दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन लिया तो बचता है 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये आएगा फ्रैक्शन में, तो इसका जो भी n आने वाला है वो सही नहीं होने वाला है। यहाँ से जो n आएगा हमारा वो 12 के बराबर आ जाता है। n की वैल्यू 12 को इस्तेमाल करना है हमें और बढ़ना है। क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब 12 टर्म ऑफ एपी जब ऐड करेंगे हम तो वो हमें 636 प्रोवाइड करवा देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, मतलब an दे रखा है हमें 45 के बराबर, एंड द सम इज 400, मतलब sn दे रखा है हमें 400 के बराबर। फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो हमें n फाइंड आउट करना है और हमें d फाइंड आउट करना है। कर लेते, बात करते हैं sn वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। हमें a भी पता है, हमें an भी पता है, n हमारा अननोन रह गया। यहाँ पे an की वैल्यू 400 पुट करते हैं, तो ये हो जाता है 400 इज इक्वल टू n/2। a की बात करें तो 5, an की बात करें तो 45 दे रखा है इन्होंने। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाता है 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये हो जाता है 25 के बराबर। n की वैल्यू आ जाती है हमारी 400/25। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 100 इंटू 4/25, एंड 25 4 जा विल बी 100। n की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी 16 के बराबर। तो n निकल गया हमारा। अब हमें फाइंड आउट करना है d के बारे में, तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये हमारा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a हमें पता है कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। n हमने अभी जस्ट निकाला 16 के बराबर आ रहा है, 16 माइनस 1 विल बी 15 इंटू डी, और ये हो गया 45 के बराबर। भेज देते हैं 15, d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 विल बी 40। d की वैल्यू आ जाती है हमारी 45/15, जो कि हो जाता है हमारा 5 8 जा 40 और डिवीजन में 3। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है 8/3 के बराबर। a हमारा 5 है, n हमारा 16 निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब a इज इक्वल टू 17 दे रखा है इन्होंने, और an इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 350 के बराबर। तो लिख देते हैं an इज इक्वल टू 350 रिस्पेक्टिवली। इस कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब d इज इक्वल टू 9 दे दिया इन्होंने। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब ये अपन से sn पूछ रहे हैं और हमसे n पूछ रहे हैं। फॉर्मूले में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। देखते हैं an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलता है वो। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू है हमारी 17 के बराबर, पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाता है 17, n-1 अननोन हो गया है, d की वैल्यू दे रखी है 9 के बराबर, 9 पुट कर देते हैं। बात करते हैं यहाँ पे an की जगह 350 पुट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है 350 माइनस का 17, बचेगा यहाँ पे n-1 इंटू 9, मल्टीप्लीकेशन में 9 है तो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा 9,
इज इक्वल टू n माइनस वन। कर लेते हैं सॉल्व इसको सॉल्व करने के बाद हो जाता है हमारा 37 के बराबर। 37 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन वहां गया तो प्लस का वन विल बी 38। 38 इज इक्वल टू n, n निकल चुका है 38 के बराबर, n निकल गया 38 के बराबर। बात करें Sn निकालने की, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। Sn इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस ए एन। यहाँ पे आ जाएगा n की जगह हमारा 38, तो यहाँ पे पुट किया हमने 38 इज इक्वल टू 38 बाय टू। बात करें a की तो a है हमारा 17, a है हमारा 350, तो यहाँ पे लिखते हैं 17 प्लस 350, तो ये हो जाता है Sn 38 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 19 इंटू 367। मल्टीप्लाई करते हैं Sn, S38 निकल जाएगा हमारा जो कि Sn था, ये हो जाता है हमारा 6973 के बराबर। तो S38 निकल चुका है हमारा 6973 के बराबर। चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू दे दी है इन्होंने, of an AP in which D is equal to 7 and 22 term is 149, मतलब A 22 दे रखा है इन्होंने 149 के बराबर, मतलब एक तरीके से AN दे दिया इन्होंने, लास्ट टर्म दे दिया इन्होंने 149 के बराबर। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, बोलते हैं कि AN is equal to A प्लस n माइनस वन इंटू डी। AN की जगह हमने पुट कर दिया 149, A हमारा अननोन है, इसको लिख दीजिए A। n की बात करें तो 22 माइनस वन विल बी 21 इंटू डी, डी विल बी 7। 149 माइनस का 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो 149 माइनस का 7 इंटू 14, तो A की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से 2, A निकल गया यहाँ से 2 के बराबर। अब हमें फाइंड आउट करना है सम, तो बात करते हैं S22 इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस ए एन। इस केस में ए एन भी 22 के बराबर ही है, a 22 के बराबर कितना है 149, लिख दीजिए यहाँ पे 149। बात करें a की, a निकल चुका है 2 के बराबर, 2 पुट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 22 बाय 2 इज इक्वल टू S22। यहाँ से निकल जाता है 11 के बराबर, S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए S22 निकल जाएगा, जो कि आ जाता है हमारा 1661 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51st टर्म, मतलब n दे रखा है इन्होंने, ऑफ एन AP दो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, मतलब A2 जो है वो 14 है एंड जो A3 है हमारा वो 18 है। सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, मतलब हमें AP के अंदर ये अननोन है, A अननोन है, A2 दे रखा है 14 के बराबर और A3 दे रखा है 18 के बराबर। D निकालना बहुत ही आसान, D क्या हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 के बराबर। A3 है हमारा 18 माइनस 14 विल बी 4, तो D की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 4 के बराबर। सम निकालना है हमें 15 तक का, 51 टर्म तक का, तो लिख देते हैं S51 इज इक्वल टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर। S51 विल बी इक्वल टू 51 बाय टू 2a। a की बात करें हम तो a जो है हमारा, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर 14 यहाँ पे है और d जो है हमारा 14 आ रहा है, तो मतलब a कितना आ गया हमारा, a के बराबर आ गया, a कितना आ गया हमारा 10 के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हुए d को ऐड करते हैं, पीछे की तरफ आने के लिए टर्म्स में d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14 माइनस 4 विल बी 10, तो d की जगह आ जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाता है 2 इंटू 10 प्लस n माइनस वन, मतलब 51 माइनस 1 विल बी 50 और d हमारा 4 के बराबर है, लिख दीजिए। 2 कॉमन ले लीजिए इस पूरे ब्रैकेट में से, तो ये हो जाता है S51 इज इक्वल टू 51 बाय 2 इंटू 2, ब्रैकेट की बात करें तो बचेगा 10 प्लस 50 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 100 प्लस 10 110, तो S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110, मल्टीप्लाई कर लीजिए, S51 निकल जाएगा, विल बी 5610।
S51 आ गया हमारा 5610 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब S7 दे रखा है इन्होंने 49 के बराबर, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 120, मतलब S17 दे रखा है 289 के बराबर। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अपन को Sn निकालना है। तो पहले तो इसको थोड़ा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बोल देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, n कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 इंटू 2a जो कि अननोन है, n-1 मतलब 7-1 मतलब 6 इंटू d विल बी इक्वल टू 49। कन्वर्ट होके इस तरफ आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, ये डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7, 7 जा 49 बचेगा 14, मतलब 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन बन जाती a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ चुकी है यहाँ से। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ चुकी है। बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, S17 निकालना जो कि 289 के बराबर है। फॉर्मूला हो जाता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बात करें n है 17 के बराबर, ये हो जाता है 17/2, 2a अननोन, 17 माइनस 1 विल बी 16, और यहाँ पे हो जाता है 16, d इज इक्वल टू 289। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर 17 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, 2 डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। करते हैं सॉल्व इसको, तो 17 जा विल बी 289, तो ये हो जाता है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 34 के बराबर। 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को वापस से, ये हो जाता है a प्लस 8d इज इक्वल टू, तो ये हमारी दो इक्वेशन निकल चुकी है। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, जिससे हमारा a कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। स्टैंडर्ड इक्वेशन में निकाल देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 इंटू n/2 प्लस n-1 इंटू 2 इंटू n/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू n प्लस n इंटू n विल बी n स्क्वायर, माइनस 1 इंटू n विल बी माइनस n, n से n कैंसिल आउट, Sn की वैल्यू आ गई हमारी n स्क्वायर के बराबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। पहले चेक करना है कि ये पूरा AP है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, n की जगह पहले 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाता है a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, जो कि हो जाता है 3 प्लस 4 दैट गिव अस 7 के बराबर। बात करते हैं, अब हम पुट करते हैं वैल्यू 2 के बराबर, तो हमारा a2 हो जाता है 3 प्लस 4 इंटू 2, मतलब 8 प्लस 3 विल बी 11। बात करते हैं हम n3 डाल के, एक बार n3 की वैल्यू पुट करी तो a3 निकल जाता है हमारा 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट विल बी 12, 12 प्लस 3 विल बी 15, तो ये हो जाता है हमारा 15 के बराबर। चेक कर लेते हैं d की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है, तो a2 माइनस a1 करा के देखते हैं पहले। a2 विल बी 11 माइनस 7 विल बी 4, तो यहाँ से आ रहा है 4 के बराबर। बात करते हैं d निकालते हैं वापस से चेक करने के लिए, a3 माइनस a2, a3 हमारा है 15 के बराबर और a2 है हमारा 11 के बराबर, जो कि हो जाता है 4 के बराबर। तो d इज इक्वल टू d आ रहा है, मतलब ये एक AP है। चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला गया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, a की वैल्यू 1 पुट करते हैं एक बार, तो हो जाता है n माइनस 5, जो कि आ जाता है हमारा 4 के बराबर। बात करते हैं a2 वैल्यू पुट करते हैं एक बार, यहाँ पे 2 पुट किया तो हो जाता है 9 माइनस 10, जो कि हो जाता है माइनस 1 के बराबर। a3 की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये हो जाता है 9 माइनस 15, जो कि हो जाता है हमारा माइनस 6 के बराबर। चेक करते हैं हम, d निकालते हैं,
d इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a2 माइनस a1 होता है, a2 इस केस में -1 है और a1 की बात करें तो 4 है, तो -4 विल बी -5। d की वैल्यू आ रही है -5 के बराबर। d को चेक करते हैं, a3 माइनस a2 करके देखते हैं एक बार। तो a3 हमारा -6 है, माइनस का साइन लगाया है, a2 विल बी -1, तो ये हो जाता है -6 प्लस का 1 दैट गिव अस माइनस का 5, मतलब d सेम आ रहा है, मतलब ये जो सीरीज बनने वाली है AP है वो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब Sn दे रखा है इन्होंने इनडायरेक्टली, Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर के बराबर दे रखा है। व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड द, मतलब अपन को A3 निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है और हमें A10 निकालना है एंड n टर्म निकालना है, हमें an निकालना है। ठीक है, ये सब अननोन है, ये सब निकालने हैं हमें, Sn दे रखा है। अब बात करें अगर अपन n की जगह वैल्यू 1 पुट करते हैं इस केस में, अब S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का मतलब A1 बोलो या फिर A बोलो, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करने से हमारा A निकल जाएगा, तो n की जगह हम एक बार 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाता है S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, जो कि हो जाता है 3 के बराबर। यहाँ से ये आ जाता है हमारी A की वैल्यू, A निकल चुका है हमारा 3 के बराबर। बात करते हैं जब हम S2 पुट करेंगे, मतलब S2 का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स का एडिशन। S2 इज इक्वल टू बेसिकली मतलब क्या हो जाता है A1 प्लस A2 हो जाता है। A1 हमने अभी निकाल के दिखा दिया 3 के बराबर आ रहा है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो 4 इंटू 2 विल बी 8 माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस का 4, तो जो जाता है 8 माइनस 4 विल बी 4, तो 4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब A1 अपन निकाल चुके हैं 3 के बराबर है, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, हमारा 3 इस तरफ आएगा, 3 तो हो जाएगा माइनस का 3 और A2 निकल के आ जाता है हमारा 1 के बराबर। A2 कितना आ गया हमारा 1 के बराबर। बात करते हैं A3 निकालने की, तो यहाँ पे n की जगह हम 3 पुट करते हैं, तो S3 का बेसिकली मतलब क्या होता है A प्लस A2 प्लस A3, तो S3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पुट करने से, तो 4 इंटू 3 विल बी 12 माइनस का 3 का स्क्वायर विल बी 9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू A निकल चुका है 3 के बराबर, पुट कर दीजिए 3, A2 आ चुका है हमारा 1 के बराबर, पुट कर दीजिए 1, A3 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ये होता है 4, उधर जाएगा -4 हो जाएगा, 12 माइनस 9 विल बी 3, तो 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू आ रही है माइनस का 1, A3 की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। चेक करते हैं कि AP है कि नहीं है। देखो A और A2 में माइनस के 2 का फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, माइनस के 2 का फर्क आ रहा है। 1 में जब मैंने -2 वापस किया तो -1 आ जाएगा, मतलब D की वैल्यू जो है अपनी -2 आ रही है और ये एक AP है। A1 हमें पता लग गया है, A2 हमें पता लग गया है, A3 हमें पता लग गया है। बात करते हैं A10 की, तो A10 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या बोलता है फॉर्मूला, A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9 इंटू D। बात करें A कितना आया था हमारा 3 के बराबर, यहाँ पे पुट करते हैं 3 वैल्यू, 9 इंटू D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी इस केस से -2 आ रही है, तो पुट करा हमने -2 के बराबर, 9 2 जा 18 मतलब माइनस का 18 आता है यहाँ पे, तो A10 इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 3 विल गिव अस माइनस का 15, तो A10 की वैल्यू आती है यहाँ से माइनस का 15। बात करें AN के बारे में, तो AN इज इक्वल टू A जो कि हो गया हमारा 3 के बराबर प्लस n-1 जो कि हमारा n ही रखना है हमें, और D की बात करें हम तो D निकल के आ गया -2 के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2, मल्टीप्लिकेशन में -2 है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा AN भी निकल गया है, A10 भी निकल गया है, A3 भी निकल चुका है, A2 भी निकल चुका है और A1 भी निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ समाप्त होता, चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 की टेबल बोलनी है बेसिकली, क्या हो जाता है 6 12 एंड सो ऑन, ठीक है। n दे रखा है 40 के बराबर, A हो गया है 6 के बराबर, D भी हो गया है 6 के बराबर, करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, Sn निकालना है मतलब S40 निकालना है, S40 इज इक्वल टू n/2 फॉर्मूले के हिसाब से, तो हो जाएगा यहाँ पे n/2 विल बी
40/2, 2a मतलब 6 into 2 will be 12 plus n minus 1 मतलब 40 minus 1 will be 39. यहाँ पे पुट करते 39 into d will be 6. 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से काम आसान कर दीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाता है 40/2 into 2, 6 plus 39 into 3. 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा S40 is equal to 40 into 6 plus 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 11. तो ये हो जाता है S40 is equal to 40 into 12, 13, 123. मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 into 123, आंसर आ जाएगा S40 का, यही पूछा गया है हमसे. 4 3 जा 12, 8 और ये 9 और ये हो जाता है 4. तो ये हो जाता है अपना S40 4920 के बराबर. निकल चुका है अपना सम ऑफ द 40 टर्म्स. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो देख लेते हैं. हमें पता है कि ये हो गया हमारा n के बराबर, यही हमारा a है और यही हमारा d है. बड़ा आसान है, मल्टीपल ऑफ 8 है तो मतलब यही होने वाला है. लिख देते हैं Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर. वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह आ गया हमारा 15, ये हो जाता है 15/2 2a मतलब a की जगह आ जाता है हमारा 8, n माइनस 1 मतलब वापिस से 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू 8 के बराबर ये आ जाता है. क्या करो, 8 कॉमन ले लो, थोड़ा काम तो आसान हो. S15 इज इक्वल टू कितना हो गया 15/2 इंटू 8, क्या हो गया अंदर 2 प्लस 14 जो कि हो जाएगा 16 के बराबर. लिख दीजिए S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 इंटू 16/2, ये गया 8 बचा यहाँ से. S15 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 इंटू 8 विल बी 64, 64 इंटू 15 आ गया आंसर हमारा. मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और ये हो जाता है हमारा 960 के बराबर. तो S15 निकल चुका है हमारा 960 के बराबर. चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50. तो ऑड की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है ऑड हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 चलता है, 3 हो गया, ऐसे सो ऑन. तो इसको लिख दीजिए आप, स्टार्टिंग हो जाती है 1 से, फिर 3 आ जाता है एंड सो ऑन. और 50 से पहले वाला जो ऑड नंबर होने वाला है वो आ गया 49 के बराबर. ठीक है, हमको सम निकालना है ऑड नंबर्स का 0 से 50 के बीच में. तो हमें पता है कि वो 1 से 49 के बीच में हो गया, मतलब वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. a जो हो गया है हमारा 1 के बराबर, an जो हो गया है हमारा 49 के बराबर आ चुका है. बात करें n निकालने की तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर. an की जगह हमने डाला 49, तो यहाँ पे आ गया हमारा 49 इज इक्वल टू a की जगह डाला हमने 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d के जगह तो आने वाला है 2 जो कि हमें पता है. 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 48, 48 को डिवाइड करा दिया अपन ने इस वाले 2 से, बचा इधर n माइनस 1, ये हो जाता है 24 के बराबर. तो ये हो जाता है 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 मतलब 25 इज इक्वल टू n. n की वैल्यू 25 आ गई है, यही चाहिए था हमें, बाकी सब कुछ पता है हमें a पता है 1 के बराबर है, हमें an पता है 49 के बराबर है, हमें d पता है 2 के बराबर है, और अब हमें n भी पता है जो कि आ गया हमारा 25 के बराबर है. फॉर्मूला पुट करते हैं छोटा वाला Sn वाला. छोटा वाला फॉर्मूला कहलाता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an के बराबर. तो S25 इज इक्वल टू 25/2, a की जगह आ जाएगा हमारा 1 और an की जगह आ जाएगा हमारा 49, जो कि हो जाएगा हमारा S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50, जो कि हो जाएगा 25 इंटू 25, जो कि हो जाएगा हमारा 625 के बराबर. तो S25 कितना आ गया हमारा 625 के बराबर आ गया. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर तो एक जॉब दे रखा है, उस पर हर एक दिन डिले के वो जो उसको पैसे भरने पड़ते हैं, फर्स्ट डे के 200 रुपए, फिर 50-50 रुपीज पर दिन के हिसाब से ऐड होते रहते हैं. अब यहाँ पे बोला गया कि उसने 30 डेज डिले कर दिया है. बेसिकली 30 डेज डिले कर दिया है, मतलब अपन को n की वैल्यू दे दी है इन्होंने 30 के बराबर.
हमें ए दे दिया इन्होंने 200 के बराबर और हमें डी दे दिया इन्होंने 50 के बराबर। 50 का इंक्रीज होता रहता है। अब 30 डेज के हिसाब से बताइए कितनी पेनल्टी देनी है उनको। तो हम बोलेंगे एन जो है वो 30 है, मतलब एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। एस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू 2a। अब a की वैल्यू है 200, 2 इंटू ए विल बी 400, तो यहाँ पे आ गया हमारा 400 प्लस का n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 विल बी 29। यहाँ पे पुट कर देते हैं 29। डी की वैल्यू है 50, आप डाल दीजिए यहाँ पे 50। क्या करते हैं, मोटा मोटा 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। एस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2, इस ब्रैकेट में से मैंने 10 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा, बाहर आ गया। कॉमन 10 ले लिया तो बचा अंदर 40 प्लस 29 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और ये 14, तो 140 लिख देते हैं 15। तो ये हो गया एस 30 इज इक्वल टू 150 इंटू 185। मल्टीप्लाई करें जो भी आंसर आता है उतनी पेनल्टी हमारे लग चुकी है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है 27750, मतलब इतनी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी अपने जॉब को डिले करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये बताया गया है कि सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइस, मतलब 700 रुपए टोटल दिए उन्होंने, मतलब S7 दे चुके हैं अपन को ये 700 के बराबर, और 7 कैश प्राइस अपन को बांटने हैं। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर पहले वाले फर्स्ट जो आया उसको P प्राइस मिला है तो अगले वाले को क्या मिल जाएगा, P माइनस 20, है ना। तो AP बन जाता है अपना P कॉमा P माइनस 20 कॉमा P माइनस 40 कॉमा एंड सो ऑन। मतलब D की वैल्यू जो बेसिकली है वो माइनस 20 आ गई है। A की वैल्यू को मैं P बोल देता हूं। S7 दे रखा है, फाइंड आउट करना है कि ईच प्राइस कितना का है। मतलब पहले तो आप P फाइंड आउट करेंगे, मतलब या फिर A फाइंड आउट करेंगे जब निकलेगा। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लग जाएगा अपना S7 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं पहले तो S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2। A की बात करें तो A हमारा अननोन है पर A को हमने P बोल दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2P प्लस n माइनस 1 मतलब 6 इंटू डी। डी की वैल्यू माइनस 20 है क्योंकि हर एक प्राइस के बाद में माइनस 20 कम हो रहा है। फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस के बीच में 20 का फर्क है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 20। बात करें S7 कितना दे रखा है 700 के बराबर। 700 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2P माइनस का 120, 2 से 1 टाइम और ये 60 और 7 और ये हो गया हमारा 100 के बराबर। तो इक्वेशन बन जाती है 100 इज इक्वल टू P माइनस 60। 60 इस तरफ उड़ के आएगा तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 160 के बराबर। तो P मतलब फर्स्ट प्राइस जिसको मिला है वो 160 है, उसके बाद लगातार वैल्यूज कम होती रहेगी। जैसे कि फर्स्ट प्राइस मिल जाता है 160 के बराबर तो अगला वाला जाता है 140, उसके बाद वाला 120, उसके बाद वाला 100, उसके बाद वाला 80। ये हो गए 3 4 5, फिर 40 एंड फिर 20। तो 7 जनों को प्राइस जो मिला है वो ये मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। ठीक है, तो 7 को प्राइस मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हो गया यहाँ पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया जा रहा है कि एक स्कूल एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए ट्री को प्लांट करवा रही है। तो फर्स्ट क्लास जो है क्लास 1 वो एक ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 जो है क्लास सेकंड जो है वो 2 ट्री प्लांट करेगी, ऐसे थर्ड क्लास जो है 3 ट्री, फोर्थ 4, ऐसे बताया जा रहा है कि वो ट्रीज को प्लांट करेंगे और क्लास 12 तक क्लास चलती है। तो इन्होंने यही बताया है कि 1 से स्टार्ट करा है। फर्स्ट जो क्लास है वो एक ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास 2, ऐसे ही जो 12th क्लास है वो 12 ट्रीज प्लांट करेगी, और ऐसे ही 3 सेक्शन है, ऐसे ही 3 हर एक क्लास के अंदर सेक्शन है। मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, मतलब वो 3 प्लांट बनाए, मतलब 3 प्लांट को प्लांट करेगी। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करता है इसको। तो आपको ए दे रखा है 1 के बराबर, डी आपको समझ में आ ही गया कि 1 के ही बराबर है, और आपको ए एन दे रखा है
12 के बराबर। आपको निकालना है एसएन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है, तो निकाल लेते हैं। बोलते हैं S12 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। सिंपल सा फॉर्मूला, n को पता है हमें 12 के बराबर है, तो इसको कर दिया अपन ने 12/2 इंटू a मतलब 1 प्लस 12 मतलब कितना हो गया ये 12/2 इंटू 13 के बराबर हो गया ये, मतलब यहाँ से हो जाता है 6, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हो जाता है 6 3 जा 18 एंड ये हो जाता है 78 के बराबर। तो हर एक क्लास जो है वो, जैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट एक बना रही है, एक प्लांट को प्लांट कर रही है, सेकंड क्लास 2, ऐसे 12 क्लास 12 प्लांट, बट 3 सेक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 78 को 3 से, क्योंकि 3 सेक्शन है, तो लिख देना कि फॉर द 3 सेक्शंस वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। तो हो जाता है अपना 234 ट्रीज प्लांट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसफुल सेमी सर्कल्स के सक्सेसफुल टर्न से बन रहा है और सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, मतलब ये फिगर है अपना, तो एक बार ए पे आ रहा है, एक बार बी पे ऐसे मूव कर रहा है, वो सेमी सर्कल्स बना रहा है। फिर ये बताया जा रहा है कि उनके रेडियाई जो है वो स्टार्टिंग वाला है 0.5, फिर है 1, फिर है 1.5, फिर है 2, ऐसे सो ऑन। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच दैट द स्पाइरल विद 13 कंजुगेटिव टर्न्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपना भाई लेंथ कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर का यूज होगा, ये समझ में आ गया हमें। तो फर्स्ट सर्कल जो है हमारा, जो फर्स्ट सर्कल बना है वो 0.5 है उसका रेडियस। तो बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाता है अपना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाता है हमारा 2πr। यहाँ पे बात हो रही है सेमी सर्कल्स की, आधा सर्कल है, मतलब डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 से, तो हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा πr हो गया। तो फर्स्ट केस के लिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस है हमारा 0.5 वाला, क्या है रेडियाई, क्या दे रखा है रेडियाई 0.5 दे रखा है, इसलिए चलो 0.5 डालते हैं, तो क्या हो जाता है पाई इंटू 0.5, और 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, तो अपना ये पूरा इसका पेरीमीटर आ जाता है π/2। सेकंड वाला रेडियाई जो है वो 1 के बराबर है, तो सिर्फ पाई, फिर अगला वाला 1.5 के बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू पाई, मतलब 3/2 इंटू पाई, क्योंकि 1.5 को वी कैन राइट एज 3/2। तो हम क्या बोल देंगे कि ये वाला जो पेरीमीटर बनता है वो हो जाता है हमारा 3/2 इंटू पाई। तो ये अपना एक एपी फॉर्म कर रहा है। कैसे एपी फॉर्म कर रहा है, इनके पेरीमीटर्स जो है वो एपी फॉर्म करवा रहे हैं, ऐसा कुछ π/2 कॉमा पाई, फिर 3/2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एपी है भी कि नहीं है, माइनस करके देख लीजिए इसको आप। तो डी निकाल के देखते हैं, पहले बोलते हैं डी इज इक्वल टू A2 माइनस ए, चेक कर लेते हैं एक बार, पाई माइनस π/2, एलसीएम लेंगे तो 2π माइनस पाई, 2π माइनस π/2, कितना बच जाएगा π/2 बच जाता है। कितना बच गया हमारे पास में, ये π/2 बच जाता है। वापस से इन दोनों से डी फाइंड आउट करके देख लेते हैं, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, चेक कर लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाता है 3/2 पाई माइनस का पाई, चेक कर लीजिए इसको, कितना हो जाता है डी इज इक्वल टू 3π माइनस 2π/2, मतलब π/2 ही आ रहा है, मतलब डी जो है वो π/2 ही आ रहा है, मतलब ये जो है एक एपी है। अब अपन को निकालना है S13, क्योंकि वो कंजुगेटिव 13 नंबर तक पूछ रहा है आपसे कि 13 टर्न तक कितनी लेंथ हो जाएगी, तो निकाल लेते हैं। डी हमें पता लग ही गया है, π/2 के बराबर है, ए हमें पता है π/2 है ही, ठीक है, और हमें S13 निकालना है बेसिकली, क्योंकि 13 टर्न्स तक उसका सम निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है उसकी। तो बोल देते हैं S13 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करते हैं, S13 इज इक्वल टू 13/2, 2a मतलब 2 इंटू π/2 प्लस n-1 मतलब 12, डी मतलब π/2 अगेन। तो ब्रैकेट में से मैं π/2 कॉमन ले लेता हूं, इवन इसको हटा ही देते हैं पहले,
ठीक है, तो आप एक काम करें, पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाता है 13/2 इंटू पाई, और यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 6, तो 7 हो जाएगा। यहां से करते हैं सॉल्व इसको। 13 S13 इज इक्वल टू 13/2, पाई की वैल्यू डाल दीजिए आप 22/7, पाई की वैल्यू डाल दी अपन ने 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, और ये हो जाता है 11 के बराबर। 13 इंटू 11 सॉल्व कर लेंगे अपन, तो S13 मतलब टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाता है हमारा 143 के बराबर टोटल सम ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स S13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स के लिए, तो टोटल लेंथ होती है वो 143 के बराबर हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बोला गया है कि 200 लॉग्स ऐसे रखे गए हैं कि सबसे नीचे आ रहा है 20 लॉग्स, फिर ऊपर उसके 19, फिर 18, ऐसे ही सो ऑन 17 एंड सो ऑन। अब बोला गया है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 लॉग। सबसे पहले तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज है उसके अंदर, और ये पूछ रहा है कि टॉप के अंदर कितने नंबर ऑफ लॉग्स पड़े। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो बोल देते हैं कि 20 से स्टार्टिंग हुई थी और हमारा एपी जो है वो एक एक कम होता जा रहा है। तो हमारा ए जो है वो दे रखा है 20 के बराबर, हमारा डी जो है वो है -1 के बराबर। बात करें हम एस एन की, टोटल हमें दे रखा है 200 के बराबर। तो एन फाइंड आउट कर सकते हैं हम, यहाँ से फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एस। एस एन की जगह हमने डाल दिया 200, एन हमारा है अननोन, n/2 हो जाता है ये, 2a की जगह हमने डाल दिया 20 तो हो जाता है 40, n-1 की जगह n-1 और यहाँ पे -1। 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस का n प्लस का 1, तो ये हो जाता है 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, तो 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस का n स्क्वायर, सब एक तरफ ले लेते हैं, और ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं हम, और हम देखते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं कि 41n को कैसे दो हिस्सों में तोड़े हम, कि उनका एडिशन वापस से माइनस का 41n आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 400n स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो एक ही तरीका है इसका, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिखे n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400। देखें इन दोनों को ऐड करके देखते हैं अपन, तो ये आ जाता है हमारा 41 के बराबर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है हमारा 400n स्क्वायर के बराबर। इन दोनों में कॉमन किया, n ले लीजिए, n कॉमन, यहाँ बच जाएगा n-16। इन दोनों में कॉमन क्या, 25 ले लीजिए माइनस का 25 कॉमन, बच जाएगा अंदर n-16। n-16 कॉमन लिया हमने, अंदर बच जाएगा n-25। तो n की दो वैल्यू आ रही है हमारी, एक आ रही है 16 और एक आ रही है हमारी 25। तो दोनों पॉसिबिलिटी कह रहा है ये कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं। n-16 और n-25 तो पता लग गया, अब उसका हम an भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। an के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे a16 के लिए, a की वैल्यू हो गई 20, n-1 मतलब 15 इंटू डी मतलब -1, तो a16 आ जाता है हमारा 5 के बराबर। a25 की बात करते हैं हम, यहाँ पे अब 25 पुट करते हैं हम, तो देखते हैं a25 इज इक्वल टू a वापस से 20 प्लस 25 -1 विल बी 24 इंटू -1, क्योंकि d की वैल्यू वो है, तो आपका a25 आ जाता है -4, एंड -4 कांट बी पॉसिबल, इसलिए अपन बोलते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट पे a16 है, मतलब 16 की रो बनी है और सबसे टॉप पे 5 लॉग पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ समाप्त होता है, चलते क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि एक पोटैटो रेस के अंदर बकेट प्लेस किया गया है यहाँ पे, फिर बकेट को उठाने के लिए वो 5 मीटर जाएगी और वापस उसको उस पर पुट करके आएगी, फिर यहाँ से वो वापस 8 मीटर आगे आएगी यहाँ पे, और फिर उसको वापस पोटैटो को यहाँ पे पुट करके आएगी। तो टोटल आपको बेसिकली ये बताना है कि
पहले बता दिया गया कि टोटल 10 पोटैटोज है और आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं कंपटीशन के अंदर। तो सबसे पहले तो एपी बना लेते हैं। तो पहला है एपी अपना 5, फिर 8, फिर 11 एंड सो ऑन। तो पहले तो अपन SN निकाल लेते हैं S10 के लिए, ठीक है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 5 वो यहाँ पे आ रही है, फिर वो वापस पीछे जा रही है, तो सबसे आसान यही रहने वाला है। पुट करते हैं, SN निकालते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं S10, तो इस जगह 10/2, 2a की जगह आ जाएगा अपना a की वैल्यू जो है 5, तो पुट करते हैं 5 प्लस n-1, n-1 मतलब 10-1 विल बी 9। बात करें d की, तो d देख लीजिए कितना होने वाला है, 8 माइनस 5 जो कि हो जाता है हमारा 3 के बराबर। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पुट कर देनी है। यहाँ से हो जाता है 5, S10 विल बी 5 इंटू 10 27, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 37। तो ये आ जाता है S10 185 के बराबर। अब 185 तो डायरेक्टली वो ऐसे मूव करती जब आता है, बट वो एक बार पोटैटो उठा के वापस रखने जा रही है, तो उसको 2 गुना करना ही पड़ेगा, आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाती है हमारे 185 इंटू 2, जो कि आ जाता है हमारा 370 के बराबर, 370 मीटर्स के बराबर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 370 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारा 5.3 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें।